मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित शीर्षक मंत्र। मंत्र में इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा समझा भगत द्वारा अपने कर्तव्य की ओर जिस तरह से हो आगे बढ़ना। डॉक्टर चड्ढा में पहले से विपत्ति आने के कारण परिवर्तित हृदय को आप लोगों ने कहानी के माध्यम से समझा। मंत्र कहानी में बहुतेरे झाड़ने फूंकने वाले देख देख कर चले गए से आगे डॉक्टर साहब को आशा तो क्या होती, हाँ बूढ़े पर दया आ गई। अंदर ले गए। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा, तब मुस्कुराकर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी। वह नारायण चाहेंगे तो आधा घंटे में भैया उठ बैठेंगे। आप नाहक दिल छोटा कर रहे हैं। जरा कहारों से कहिए पानी तो भरें। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू किया। पाइप बंद हो गया था। कहारों की संख्या अधिक न थी, इसलिए मेहमानों ने अहाते के बाहर कुएं से पानी भर भर कर कहारों को दिया। मृणालिनी कलसा लिए पानी ला रही थी। बूढ़ा भगत खड़ा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय उसके सामने खड़ी है। जब एक मंत्र समाप्त हो जाता तब वह एक जड़ी कैलाश को सूंघा देता। इसी तरह न जाने कितने घड़े कैलाश के सिर पर डाले गए और न जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूंका। आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आँखें खोलीं तो कैलाश भी लाल लाल आँखें तो कैलाश की भी लाल लाल आँखें खुल गईं। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी और मृणालिनी कैलाश के सामने आँखों में आंसू भरे पूछने लगी, अब कैसी तबीयत है। एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गई। मित्रगण मुबारकबाद देने आने लगे। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यश गाते फिरते थे। सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक हो उठे, मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पता न था। नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं बैठे चीलम पी रहे थे। हम लोग तम्बाकू देने लगे तो नहीं ली। अपने पास से तम्बाकू निकाल कर भरी। यहाँ तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी और भगत लपकता हुआ घर चला जा रहा था कि बुढ़िया के उठने के पहले पहुँच जाऊँ। जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, बुढ़ा न जाने कहाँ चला गया। एक चीलम तम्बाकू का भी रवादार न हुआ। नारायणी, मैंने तो सोचा था इसे कोई बड़ी रकम दूंगी। डॉक्टर चड्ढा कहते हैं, रात को मैंने नहीं पहचाना, पर जरा साफ हो जाने पर पहचान गया। एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था। मुझे अब याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आज उस दिन की बात
याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे खोज निकालूंगा और पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। इस तरह से मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित जो कहानी थी वह समाप्त हो गई। पूरी कहानी का निष्कर्ष यह है, मुंशी प्रेमचंद ने यह समझाया है, अर्थात यही समझाया है कि इंसानियत और कर्तव्य की शिक्षा को बदले की भावना से सच्चे आदर्श पर, अपने कर्तव्यों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। कैलाश के चरित्र के माध्यम से यह समझाए हैं कि घमंड करने से कितना नुकसान हो जाता है। संसार में भगवान के दूसरे रूप कहे जाने वाले डॉक्टर चड्ढा को भगत के व्यवहार से ज्ञान हो जाता है कि समाज में हर किसी को एक दूसरे की आवश्यकता होती है। कोई बड़ा या छोटा नहीं होता और हर व्यक्ति इंसानियत की भावना तथा कर्तव्य की भावना से ही अपने कार्य को करना चाहिए। इस कहानी में भगत के आदर्श कर्तव्य के आगे डॉक्टर चड्ढा का घमंड, गर्व, अभिमान समाप्त हो जाता है या टूट जाता है।